उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, आइए जानते हैं कौन है अगला मुख्यमंत्री। चुनाव 2022 यूपी के मद्देनजर एक छोटा सा सर्वे है सर, आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार देखते हैं या किसको देखते हैं उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। अभी तो खैर ऐसा क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर जिस तरह से बीजेपी का काम धाम देखा हम लोग ने जी सर, तो लग रहा है कि वो लोग रिपीट करेंगे। सर ऐसा क्या कारण है कि आपको लगता है कि बीजेपी रिपीट करेगी? नहीं तो ऐसा में काम भी बहुत हुए हैं भाई, उनके सब शासनकाल में बहुत काम हुआ है जी सर, कुछ काम आप गिनाना पसंद करेंगे? जैसे भाई अनाज दे रहे हैं लोगों को, और भी जो है विकास हुआ है जी, और काफ़ी लोगों को मतलब उनके में सुविधाएं उनको बहुत लोगों को मिली हैं इसमें, और विकास कार्य तो खैर बहुत हुआ है इनके विकास कार्य। हाँ, विकास कार्य हुआ है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल कि अगला मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का, आप किसको देखते हैं? फिलहाल तो बाबा जी ही नज़र आ रहे हैं। बाबा जी यानी योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी जी हाँ, उसका कारण है कि कुछ कानून व्यवस्था पे मतलब इन्होंने अच्छा खासा काम किया है, साथ में विकास के काम भी ठीक किए हैं। कानून व्यवस्था पे अच्छा काम हुआ। ठीक काम है, लोगों को राहत है उस पर जी। और जैसे कोरोना काल रहा तो उस पर सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। कोरोना में भी सरकार ने अच्छा काम ठीक किया। काम इसके किया। अतिरिक्त सर आपको क्या 5 काम ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वापस आएगी? पहला काम तो इनका वही कानून व्यवस्था पर जी। है। दूसरा विकास के काम है। जी विकास के काम में अच्छे खासे काम हुए हैं। जी मेडिकल सेवाओं में जी अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जी, सड़कें बनी हैं, सड़कों का निर्माण है। सड़कों का निर्माण जैसा हुआ भाई है। साहब ने बताया, वकील साहब ने, हाँ, हमारे बड़े भैया ने बताया जी, भी जी। आपको। इन्होंने ये बताया कि राशन भी फ्री बटा है। और राशन भी उस समय लोगों को ज़रूरत थी जी। लोग भूखों मर रहे थे जी तो उनको राशन दिया गया, जी। कम से कम जिंदा रह सके। हाँ हाँ, और क्या। सर वैसे हम लोगों ने कुछ बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं अखिलेश यादव जी की और प्रियंका गांधी जी की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब रैलियों में तो लोग आते ही जाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अब रैली कोई भी कर देगा तो उस पर लोग तो आएंगे ही। यानी ये रैलियां हैं, वोट हो ना हो ये पक्का नहीं है। हाँ, पक्का नहीं है। वोटिंग परसेंटेज अब ये तो चुनाव 22 का परिणाम ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यही दिख रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा, क्या जाति समीकरण इस बार यूपी के चुनाव में नहीं, अहमियत रखेगा या नहीं? विकास ओनली विकास। आज शाहनजफ इमामबाड़े में लखनऊ की सर शाम के बीच उत्तर प्रदेश के होने वाले गर्म चुनावी माहौल का जायज़ा आज यहाँ की जनता के बीच में लेते हैं। हमारे बीच में एक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप किसकी देखते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार, और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जी भाई साहब। नमस्कार, मैं मुख्तार हुसैन बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारा यूपी बहुत ही अच्छा शहर है और काफ़ी तहजीब के लिए जाना जाता है, और पिछली सरकारें जो भी रही हैं उसमें हमारी सबसे साइकिल वाली जो है सपा सरकार, उसने काफ़ी ऐसे काम करे हैं। मैं एक युवा हूँ तो मैं युवा के हिसाब से देखता हूँ कि देश में और यूपी के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित है। और ये समस्या कोई एक इंसान की नहीं है, इससे परिवार, लोग कितने के परिवार जुड़े हैं, उनसे कितने घर चल रहे हैं, ये सरकारें ये सब देखती नहीं है। ख़ास तौर पे सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो भी हमारे युवा हैं, जो देश के युवा हैं, जिनसे देश चलता है, और इन सबको आगे लाना चाहिए। ख़ास तौर पे उनको रोज़गार देना चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना भटके और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करे कि उनका भी नाम हो, उनके परिवार का, और ख़ास तौर पर देश का नाम हो। और सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि आप करते हैं काम, अच्छे करते हैं, हर सरकार काम अच्छे करती है, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसे काम करें कि जिससे लोगों को एक दूसरे की मदद करने का अवसर मिले, और युवा के लिए ख़ास तौर पे करें, क्योंकि युवा बहुत ही ज़्यादा इस समय परेशान है। कल मैं रोज़गार मेले में भी गया था, मैंने यहाँ IT। अच्छा, आप रोज़गार मेले में गए थे? जी, कल गए थे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ तक पहुँचने में मुझे 2-3 घंटा लग गया था, और मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। मुझे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं मिला रोजगार मेले में? मिल पाया, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि वहाँ मुझे लगा कि कोरोना का अभाव है इस समय, तो ज़्यादा मैं रुका भी नहीं, क्योंकि इस समय माहौल भी नहीं सही है कोरोना की वजह से। तो मैं 2-3 घंटा रुका, नंबर नहीं आ पाया, तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। और इससे ये लगा था कि मेरे हिसाब से वहाँ करीब 1 लाख लड़का था, करीब टोटल पूरा भरा पड़ा था कॉलेज। 1 लाख की भीड़ बेरोजगारों की, युवाओं की पूरा भरा पड़ा था, मैंने देखा था वहाँ पे।
तो आपको क्या लगता है ये सरकार रोजगार देने में कामयाब नहीं है? नहीं, रोजगार दे, हम ये नहीं कह रहे सबको सरकारी दे भाई, सबको ठेकेदारी पे कर दे या संविदा पे कर दे, 10,000 सैलरी दे ना, आपको 50,000 सैलरी दे, 10,000 की सैलरी दे, जिससे ये है कि जो भी आदमी भटक रहा है, एज होती है कि एज के हिसाब से नौकरी मिलती है, अगर आदमी की एज निकल जाएगी तो कहाँ जाएगा? होगा अगला मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं। मेरे हिसाब से अगला मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को होना चाहिए, क्योंकि उनके होने से दलित समाज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और दलित समाज का जो जितना भला होना चाहिए उतना भला हो नहीं पा रहा है और महिलाओं को सही से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। और हमारे समाज में कई चीज़ें ऐसी जो छूट गई, दलित समाज को आगे बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है और दलित समाज के युवा बेरोजगार हैं और पूरे भारत के ही युवा बेरोजगार हैं। और हम चाहते हैं, हमारे हिसाब से जो मुख्यमंत्री होना चाहिए तो बहन मायावती जी को। अलग अलग रिएक्शन जनता का चुनाव 2022 के मद्देनजर हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त। न्यूज़ पोर्टली के लिए मिराजुद्दीन सिद्दीकी, कैमरामैन राजेश सिंह के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ पोर्टली यूट्यूब चैनल।